हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ की तरफ से जो बड़ी भर्तियां इस साल में आने वाली हैं उसमें है, देखिए, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024, बीएसएफ वाटर विंग 2024 और सेक्टर एमटी वर्कशॉप 2000। यहाँ वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड्समैन की, क्योंकि ट्रेड्समैन में टेक्निकल क्वालिफिकेशन अब पिछली भर्ती से ही जोड़ा गया था, उससे पहले नहीं था। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर आप लोग भर्ती देखते थे। बाकी भर्ती जो होती है उसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए, ट्रेड्समैन में जो ट्रेड है उसमें बूचर का भी यदि आता है तो जो गजट नोटिफिकेशन में चेंज किया गया था उसके अनुसार कुक, वाटर कैरियर, वेटर, बूचर, इसमें एनएसक्यूएफ लेवल 1 कोर्स कंपल्सरी, यानी मैट्रिक मैट्रिक के साथ में एनएसक्यूएफ लेवल 1। यानी यहाँ पर आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स होता है। अब लेवल 1 से ऊपर वाले जो है 2, 3, 4 के, उनका क्या होगा? तो वो पिछली भर्ती में देखिए अलाउ हुए हैं वो, कि जब 1 तो बेसिक क्वालिफिकेशन है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 2, 3, 4 है तो उसमें आपको रिजेक्ट कर दें। इस आधार पे आपको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। पिछली भर्ती में कैंडिडेट्स जो रिजेक्ट हुए उसका रीजन क्या है वो भी आपको बताएंगे। अदर ट्रेड की यदि हम बात करते हैं तो उसमें ट्रेड टेस्ट। अब पिछली बार देखिए क्या हुआ था कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो एनएसक्यूएफ अरेंज नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपना ट्रेड चेंज कर लिया और उस ट्रेड की अपनी मास्टरी कर ली। अब आप अभी से टारगेट बनाते हैं, तो बार्बर ट्रेड की यदि हम बात करते हैं तो 30 डेज आप यदि प्रॉपर तरीके से काम सीखते हैं तो आप बार्बर का पूरा मास्टर हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरे दिन कहीं बार्बर शॉप पे या कहीं सैलून में रहने की जरूरत है। आप घंटा 2 घंटे की भी क्लास आप करते हैं। कि आपने देखा पिछली बार महाराष्ट्र की एक बहन शीतल, जो कि अपना एकेडमी में ही जहाँ वो रह रही थी, वहीं पर वो स्टूडेंट्स की हेयर कट करके और एक पार्लर के पास थोड़ा सा काम सीख के वो भर्ती हो गई। तो वो लगन वाली बात कि उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि उनको एनएसक्यूएफ नहीं अरेंज हो पा रहा था, नहीं अरेंज हो पा रहा था, तो उन्होंने अपना ट्रेड चेंज कर लिया और जो ट्रेड ऑप्ट किया कलेक्ट होगी। एज फैक्टर क्या रहेगा? तो एज 18 से 25 कर दिया गया है। हाइट क्या रहेगा? हाइट के बारे में भी जो पिछली नोटिफिकेशन में आया था कि मेल कैंडिडेट्स का 165 है, पहले 167.5 था। तो वो भी फायदा है यहाँ पे कि कम हाइट वाले कैंडिडेट्स यहाँ जा सकते हैं। अब टारगेट देखिए आपको बनाना है कि आपको कुक वाटर कैरियर से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास एनएसपीएफ होना चाहिए। कुक, वाटर कैरियर, वेटर। वेटर का जो पोस्ट है वो क्या है कि हमेशा ये समझिए कि हायर हेडक्वार्टर्स जो है वहीं रहता है। कि सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या सेक्टर हेडक्वार्टर्स हैं, डीआईजी हेडक्वार्टर्स को कहें, आईजी हेडक्वार्टर की यूनिट लेवल में या बटालियन लेवल की बात करें तो उसमें वेटर की पोस्ट नहीं होती है। तो वेटर में आप भर्ती हो रहे हैं, वेटर की पोस्ट भी कम आती है। सबसे ज्यादा कुक वाटर कैरियर का ही आता है, सफाई कर्मचारी का बहुत ज्यादा आता है। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स जिनको नहीं जानकारी होती कि वाटर कैरियर को, तो वो ये समझ लेते हैं कि वाटर कैरियर जो है वो तो सिर्फ पानी पिलाने का काम करता है। ऐसा नहीं है। वाटर कैरियर एक्चुअली कुक का असिस्टेंट होता है। पुराने समय में, अंग्रेजों के समय की बात करें तो उस समय वाटर कैरियर का पोस्ट क्रिएट किया गया था उनके द्वारा, कि पानी कहीं दूर दूर से लाना होता था तो वाटर कैरियर काम था पानी लेकर आना। कुक का पानी प्रोवाइड करवाने का काम करता था। लेकिन अब तो पानी की सप्लाई है सभी जगह, तो वाटर कैरियर भी कुक ही है, ये समझ। सिर्फ वो पोस्ट जो है वो अपना अलग चलता है। अब एनएसक्यूएफ, किचन स्टाफ का एनएसक्यूएफ आपके पास में होना चाहिए। उसमें आप कुक, वाटर कैरियर, वेटर, बुचर सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी उनको अवेलेबल हो रहा है एनएसक्यूएफ कर रहे हैं। अब एनएसक्यूएफ के बारे में आप लोग देखिए अक्सर हमारे साथ शेयर करते हैं जानकारी। बहुत सारे सर्टिफिकेट शेयर करते हैं कि क्या ये सही है, तो अब ये सही तो एनएसडीसी वाले ही बता सकते हैं। हम तो आपको ये बता सकते हैं कि आपके लिए एनएसक्यूएफ जरूरी है किसमें और किसमें जरूरी नहीं। अब एनएसक्यूएफ यदि आपकी देखिए बात नहीं बन रही है एनएसक्यूएफ की, कि आपको नहीं भरोसा बन रहा है, तो आप अपना ट्रेड दूसरा ऑप्ट कर लीजिए, उस ट्रेड की मास्टरी कीजिए, रिटर्न एग्जाम के साथ में तैयारी
पूरी ताकत से, शिद्दत से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार देखिए ऐसा माना जा रहा है कि शायद फिजिकल ना होकर पहले आपका रिटन एग्जाम हो जाए। और कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो एक संभावना ये भी है कि फिजिकल पहले हो, लेकिन फोर्स की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि पहले एग्जाम हो, ताकि कैंडिडेट्स जो है वो एग्जाम में ही खटनी हो जाए और फिर सबको फिजिकल के लिए नहीं बुलाना पड़े, वरना तो जितना आवेदन होगा सबको फिजिकल के लिए बुलाना पड़ेगा। तो वो जैसा भी होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बैच बनाने के लिए देखिए हमारी टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं हमारे साथ बिल्कुल बेझिझक शेयर कर सकते हैं। टारगेट अपना बना लीजिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछली भर्ती में एनएसक्यूएफ उनका लास्ट डेट के बाद का था, उसकी वजह से बाहर हो गए, या फॉर्म फिल करते समय एनएसक्यूएफ वो नहीं लगा पाए थे, उसकी वजह से बाहर हो गए। वो लोग अभी इस बार दौड़ में शामिल हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मेरिट में 1 नंबर 2 नंबर से बाहर हो गए, वो लोग दौड़ में शामिल हैं। और इसके साथ ही एक नया तबका भी इस दौड़ में आ जाता है हर साल। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर विंग और सेक्टर एमटी जो वर्कशॉप है उसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि इसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। वाटर विंग में आप सबसे ज़्यादा पोस्ट देखते हैं हम यदि, तो वो होता है कांस्टेबल क्रू का। और कांस्टेबल क्रू के लिए बोट ऑपरेटर का सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस। तो वो सब के बारे में भी आपको बताएंगे। बने रहें चैनल के साथ। जय हिंद।